तो आपको उस चीज पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है। जब आप अपनी साइड पे चल रहे हैं तो आपको जब जगह मिलेगी तभी आप पास दें पीछे वाली गाड़ी को, ये अपनी साइड पे जाएंगी। देखिए अभी स्पेस नहीं है, जहां पर मुझे लगेगा लाइट देने का मैं वहां पर लाइट का इस्तेमाल करूंगा। अब ये गाड़ी मेरी तरफ है, देखिए मैंने इसको लाइट दी और ये अपनी तरफ हो गया क्योंकि काफी नजदीक आ चुका है। हल्का सा ब्रेक लूंगा, मैं 5th गियर में हूं, अब मैं डाउनशिफ्ट करके 4th गियर में आ चुका हूं और अब लास्ट मोमेंट में मुझे अब 2nd गियर लगाना पड़ेगा। देखिए और देखिए कई लोग लेट इंडिकेटर देते हैं ना, तो उससे होता क्या है, लेफ्ट राइट देखना भी आपको जरूरी है। देखिए इस तरह से, देखिए ब्लाइंड स्पॉट में थी स्कूटी, 2nd ही लगा दिया, गाड़ी रुकी नहीं थी, तो 2nd गियर में ही मैं हूं, कंटिन्यू करूंगा स्पेस मेंटेन करते हुए। वो गाड़ी मुड़ रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलते हैं, आप देख सकते हैं जहां पर ऑन कमिंग ट्रैफिक भी आप ही की साइड होता है, डिवाइडर कोई नहीं होता है, तो वहां पर आपको किस तरह से चलना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ORVM आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छे से इन्हें सेट कर लीजिए। ये जो बॉटम एज है ना, इसके साथ ये डोर हैंडल को अलाइन कर दीजिए, जो भी आपकी सेटिंग पोजीशन है उसके हिसाब से, और फिर आप जो है इनकी हेल्प से भी पीछे आगे चेक करते रहे। और फ्रंट का मैं आपको बता दूंगा जजमेंट, ये जो सेफ स्पेस है ना, देखिए ये सेंटर का पॉइंट और ये राइट ए पिलर, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके बाहर होना चाहिए, फिर आप अपनी गाड़ी को आराम से चला पाएंगे। आप चलते चलते बात करेंगे। अब देखिए मैं गाड़ी को बाहर निकालता हूं। सबसे पहले ORVM चेक करिए, पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अब नहीं है ना। अब देखिए धीरे से गाड़ी को बाहर निकालिए और फिर अपनी साइड में गाड़ी को रखिए। तो ये तो हो गया गाड़ी को उठाने का तरीका। अब कई लोगों को ये दिक्कत आती है, देखिए आप देखते रहिएगा आगे पे लेफ्ट राइट का मैंने आपको बता दिया, ए पिलर और ये सेंटर पॉइंट। अब कई लोगों को ये दिक्कत आती है ना, पीछे से लोग ना हॉन्क करने लग जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो आपको उस चीज पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है। जब आप अपनी साइड पे चल रहे हैं तो आपको जब जगह मिलेगी तभी आप पास दें पीछे वाली गाड़ी को। पीछे वालों के चक्कर में आप जो है अपनी ड्राइविंग को खराब ना करें। उससे होता क्या है ना कि हमारी ड्राइविंग काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर क्या होता है, हम गलती पे गलती करने लग जाते हैं। अब 2nd गियर में मैं चल रहा हूं, देखिए मुझे जैसे ही स्पेस मिलेगा मैंने ओवरटेक करा और अब मैं आ चुका हूं 3rd गियर में। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, देखिए मैं देखता रहूंगा, कोई मेरी साइड है तो अगर वो ज्यादा नजदीक आ गया है और फिर भी वो गलत साइड पे है तो मैं उसे पास लाइट दे दूंगा। ये लीवर को जो राइट वाला है इसे अपनी तरफ खींचे तो पास लाइट काम करती है, तो उससे सामने वाले को पता चल जाता है कि वो अप्रोच गलत कर रहा है। देखिए सामने गाड़ियां है ना, मैं देखता रहूंगा कि ये मेरी तरफ में कब तक ये अपनी साइड पे जाएंगी। देखिए अभी स्पेस नहीं है, जहां पर मुझे लगेगा लाइट देने का मैं वहां पर लाइट का इस्तेमाल करूंगा। अभी 4th गियर में गाड़ी है, 5th गियर अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड कम है। थोड़ा सा मैंने स्पीड को बढ़ाया और 5th गियर मैंने स्लॉट कर दिया। अब पीछे इस टाइम गाड़ी नहीं है पर आगे से कंटिन्यू गाड़ी आ रही है, आपको अपनी साइड पे रखना है गाड़ी को। ज्यादा जल्दबाजी में ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, जब स्पेस मिलेगा तभी आप अपनी गाड़ी को बाहर निकालें। अभी तो सामने कोई गाड़ी नहीं है ना, तो मुझे ओवरटेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब ऐसे स्लो स्लो आप अपनी गाड़ी को चलाएं। कहीं पर भी आपको बम्प दिखता है, कोई गड्ढा दिखता है, तो वहां पर गाड़ी को ब्रेक की मदद से आप कंट्रोल करेंगे। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। और लेफ्ट राइट का जजमेंट देखिए, अब ये गाड़ी मेरी तरफ है, देखिए मैंने इसको लाइट दी और ये अपनी तरफ हो गया क्योंकि काफी नजदीक आ चुका था और गलत साइड पे था। तो या तो उसे ओवरटेक करना है तो स्पीड बढ़ा दे अपनी। अब देखिए यहां पर आया स्पीड ब्रेकर, मैंने तुरंत ब्रेक की मदद से स्पीड को कंट्रोल करा और 2nd गियर में गाड़ी को ले आया। तो 5th से आप डायरेक्ट 2nd गियर में आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज का ध्यान रखिए कि स्पीड आपकी गियर के हिसाब से बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे गाड़ी को चलाना। देखिए ये भी गलत साइड पे आ रहा है पर अभी ये अपनी साइड हो जाएगा। देखिए स्पेस है मेरे पास भी, तो मैंने गाड़ी को अपनी साइड पे दबा दिया। अब आगे पे थोड़ा सा चढ़ाई लगेगी हल्की सी, तो वहां पर भी देखेंगे कि अगर ट्रैफिक है, वहां पे कंजेशन है, तो वहां पर किस तरह से आपको चलना है। अब क्लच मूवमेंट आप देख लीजिए कि जब मैं क्लच को प्रेस करता हूं तो मैं एक्सीलरेटर से पैर अपना हटा देता हूं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उससे होता क्या है ना कि आपकी गाड़ी झटका नहीं लेती है। अब अगर आप क्या करेंगे कि एक्सीलरेटर से पैर नहीं हटाएंगे ना, तो आपकी गाड़ी के जो RPM है ना ये बढ़ेंगे। जैसे ही आप क्लच दबाएंगे, गाड़ी न्यूट्रल भी, आपने एक्सीलरेटर दबाया है तो गाड़ी के RPM जो है एकदम से बढ़ते हैं। तो उससे दिक्कत ये होती है ना कि गाड़ी एक तरफ भागने की कोशिश करेगी जैसे गियर में आएगी, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है ना वो एकदम से बढ़ जाती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है, एक्सीलरेटर प्रेस नहीं करना है। अब देखिए लोग सारे ओवरटेक करने के चक्कर में, क्योंकि उनको भी काफी टाइम बाद स्पेस मिल रहा होगा तो वो भी ओवरटेक कर रहे हैं। तो आप भी ब्रेक पे अपना ध्यान जरूर रखिए। अब देखिए जंक्शन में अप्रोच कर रहा हूं तो यहाँ पर जो है आपको ब्रेक पे अपना ध्यान रखना है। 5th गियर में हूं, मैं एक बार डाउनशिफ्ट कर लूंगा, 4th गियर में मैं आ चुका हूं। अब यहाँ पर क्रॉसिंग है ना, तो मुझे चारों तरफ देखना है
देखिए पीछे भी ध्यान रखना है कि कोई गाड़ी चिपक के ना हो, लेफ्ट राइट भी ध्यान रखना है। थर्ड गियर में मैं आ चुका हूँ। देखिए थर्ड में भी नहीं होगा तो मुझे अब सेकंड गियर लगाना पड़ेगा। देखिए, और देखिए कई लोग लेट इंडिकेटर देते हैं ना, तो उससे होता क्या है, मैं कई बार जो है सामने वाली गाड़ी से जितना क्लोज डिस्टेंस में होता हूँ मुझे लगता है सीधा ही जाएगा, और लास्ट मोमेंट में जब वो गाड़ी रोक देते हैं तब वो टर्न सिग्नल का यूज करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले टर्न सिग्नल का यूज करना है ताकि पीछे वाला अपनी साइड में पहले ही अलाइन हो जाए, ना कि वो आपके पीछे ही चिपक के चले। फिर क्या करेगा, वो हॉर्न बजाएगा तो आप सोचेंगे कि यार शायद मैं गलत चल रहा हूँ। तो आपने जो है जो सिग्नल है उसको गलत टाइम पे दिया है, उस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए मैं ब्रेक की मदद से डिस्टेंस मेंटेन रख रहा हूँ। आगे वाली गाड़ी से आपको एक बराबर डिस्टेंस रखना है, सेफ डिस्टेंस रखना है। कई लोग बोलते हैं कि भाई हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते, ब्रेक ले लेके आप डिस्टेंस मेंटेन करिए कि आपको भाई उसके पीछे ज़्यादा चिपक के चलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा चढ़ाई लग चुकी है, तो यहाँ पर मैंने अभी एक्सीलरेटर का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस हल्का सा टैप कर रहा हूँ जब गाड़ी स्लो हो रही है। और थर्ड गियर में मैं हूँ। अब देखिए लेफ्ट राइट देखना भी आपको ज़रूरी है। देखिए इस तरह से, देखिए ब्लाइंड स्पॉट में थी स्कूटी, और आराम आराम से सेकंड गियर में अपनी गाड़ी को चलाऊंगा। देखिए ना हाफ क्लच का यूज करूंगा, थर्ड लगा सकता हूं, पर थर्ड में क्या होगा, मेरी गाड़ी मोमेंटम गेन नहीं कर पाएगी। अब मैंने लगा दिया थर्ड गियर, ठीक है। पर अब डिस्टेंस आगे वाली गाड़ी से कम हो रहा है तो मैं ब्रेक लेके फिर से सेकंड गियर लगा दूंगा और सेकंड गियर में ही क्रॉल होने दूंगा गाड़ी को। अब देखिए ये गाड़ियां रुक गई हैं, तो मैंने अब लगा दिया है, चलिए फिर से सेकंड ही लगा दिया, गाड़ी रुकी नहीं थी तो अब सेकंड गियर में ही मैं हूँ, कंटिन्यू करूँगा स्पेस मेंटेन करते हुए। वो गाड़ी मुड़ रही थी ना, इसलिए थोड़ा मुझे लगा कि आगे जाम सा लग रहा है। अब देखिए मैंने थर्ड गियर लगाया। अब कई लोग ना भगाते हैं गाड़ी को, जैसे ही अब रोड खाली मिली हो इतना तेज भगाएंगे कि आगे वाली गाड़ी से चिपका देंगे। अब उसमें दिक्कत क्या आएगी ना कि आगे वाली गाड़ी से आप चिपक गए एक बार को, मतलब ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस में चल रहे हैं, तो उसमें दिक्कत ये आने लग जाएगी कि फिर जैसे ही वो ब्रेक लेगा ना, आप भी एकदम से ब्रेक लेंगे, तो इसी तरह से धीरे धीरे करके जाम लगने लग जाता है। तो अगर आपने सेफ डिस्टेंस लिया है ना, तो फिर ये ट्रैफिक वाली जो प्रॉब्लम है आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए स्पेस मैंने मेंटेन करा है, थर्ड गियर में चल रहा हूँ, गाड़ी के आरपीएम जो है ज़्यादा नहीं है, आराम आराम से मैं हल्का सा टैप कर रहा हूँ एक्सीलरेटर को। जैसी ही जगह मिलेगी मैं स्पीड को बढ़ाना शुरू करूँगा और फोर्थ गियर में आ जाऊँगा। और अब जो है मैंने स्पीड को बढ़ाया, थोड़ा सा और मैं एक्सेलरेट करूंगा और अब मैंने फोर्थ गियर शिफ्ट कर दिया। तो देखिए हम ट्रैफिक कंडीशन से भी निकल गए। अगर आप रोड के साइड में खड़े हैं फिर आप ट्रैफिक को देखेंगे तो आपको लगेगा यार कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, पता नहीं मैं गाड़ी चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। शुरुआत में ऐसा लगता है, धीरे धीरे ना जब आप यूज्ड हो जाते हैं तो आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ आ जाती हैं और आप अच्छे से अपनी गाड़ी को चला पाते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं ना, तो ज़्यादा लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, एक सीट में आप चलते रहिए और ORVM का आपको यूज जरूर करना है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ड्राइव कर रहे हैं कि पीछे जाम लगता जा रहा है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो चीज़ भी गलत है। आपको अपनी गाड़ी को एक प्रॉपर मोशन में चलाना है जिससे भाई डिस्टर्ब भी ना हो ट्रैफिक। देखिए मैंने पास लाइट का इस्तेमाल करा तो गाड़ियां जो हैं अपना आप रुकी, उन्होंने क्रॉस नहीं करा। तो हॉर्न से ज़्यादा इफेक्टिव मेरे ख्याल से पास लाइट होती है, चाहे दिन में चाहे रात में। अब देखिए यहाँ पर रॉन्ग साइड में है तो थोड़ा मुझे इनका ध्यान रखना है। अब देखिए अब साइड में भी आपको ये देखते रहना है कि बगल की गाड़ी वाला कई बार चिपका तो नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा होता है, बगल वाला कई बार आपको देखता नहीं है ढंग से। अब ये स्कूटी जो है लेफ्ट राइट कर रही है तो मुझे थोड़ा सा इससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि कभी भी मेरी साइड आ सकती है। अब देखिए तो मैं एकदम ओवरटेक नहीं करूंगा, जब मुझे करना होगा तो मैं ब्रेक लूंगा पहले प्रॉपर और उसके बाद जो है मैं ओवरटेक करना स्टार्ट करूंगा। तो अब ये सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी होती है जब दोनों गाड़ियां एक ही स्पीड में चल रही होती हैं। उसमें होता क्या है कि आप ओवरटेक नहीं कर पाते हैं, मतलब फंस से जाते हैं दो गाड़ियों के बीच में। उस टाइम पे पेशेंस आपको रखना है। देखिए हल्का सा ब्रेक लूंगा, मैं फिफ्थ गियर में हूँ, अब मैं डाउनशिफ्ट करके फोर्थ गियर में आ चुका हूँ और अब लास्ट मोमेंट में थर्ड गियर में मैं आ चुका हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्लच का इस्तेमाल इसलिए करा है क्योंकि आगे थोड़ा स्कूटी ना बड़ा अजीब से चल रही है, तो थोड़ा सा इसका समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्ट से निकलना चाह रही है राइट से। अब ओवरटेक करना मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। ये ORVM जरूर चेक करना है आपको। और इस तरह से आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो पीछे वाली गाड़ी से आपको उसे चेक करना है, जैसे ओवरटेक करा
फिर अपनी साइड के मिरर में, मतलब आपको इस तरफ आना है वापस राइट साइड में, तो राइट साइड के मिरर में चेक करिए। वो गाड़ी जब आपको पूरी तरह से विजिबल होने लग जाएगी ना, तब आप समझ जाइए कि आपको गाड़ी को वापस अपनी लाइन में लाने के लिए सेफ डिस्टेंस मिल चुका है, तो आप अपनी गाड़ी को वापस अपनी साइड में ला सकते हैं। कई लोग एकदम से कटिंग लेते हैं, उसमें क्या नुकसान है, रियर आपका कभी भी टकरा सकता है। अगर पीछे वाले ने स्पीड एकदम बढ़ाई या आपका अंदाजा थोड़ा बहुत गलत हुआ तो भाई गाड़ी टकरा सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखें। अब मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे एक गाड़ी तेज आ रही है, देखिए आप मिरर में शायद चेक कर सकते हैं। तो उस गाड़ी को मैं साइड दूंगा, अब देखिएगा आप कैसे दूंगा, थोड़ा मैं स्लो करूंगा। अब मैं उसे पास दूंगा, देखिए देखिए दिया मैंने। अब आप मिरर में चेक करिए कितने प्यार से वो पहले ही अपनी साइड से होके निकल गया। अगर मैं ये सिग्नल का यूज नहीं करता हूँ, मेरे पीछे ही चलता रहता, मुझे पास लाइट देता पीछे से कि आप स्लो कर रहे हो ट्रैफिक को, आप साइड हो जाओ, और मैंने उसे पहले ही पास दे दिया तो वो साइड से निकल गया। अब ओवरटेक के लिए आपको कैसे इंडिकेटर को यूज करना है, ये तो आपने पास के लिए करा कि आप स्ट्रेट चल रहे हैं और पीछे आपने साइड दे दी। अब जब मुझे अपनी लाइन चेंज करनी है तो मैं किस तरह से करूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा आप स्पेस देखिए, पीछे अगर अवेलेबल है तो आप क्या करिए, अपने स्टीयरिंग को थोड़ा सा बाहर की तरफ काटिए और फिर ओवरटेक करिए। तब देखिए आप, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए इस गाड़ी से करूंगा मैं आगे, देखिए थोड़ा सा मैं डाउन शिफ्ट कर लेता हूं। अब देखिए पीछे अगर कोई होता तो मैं क्या करता, हल्का सा स्टीयरिंग बाहर काटता और साथ में सिग्नल का यूज करता, तो पीछे वाला ये समझ जाता कि मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी गाड़ी थोड़ा थोड़ा लाइन से बाहर जाने लगी है। तो उस टाइम पे पीछे वाला ओवरटेक नहीं करेगा, वो रुक जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं सिग्नल यूज करने के। आपको इन दोनों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है, और कभी भी आप ओवरटेक कर रहे हैं किसी से तो स्पेस आपको सबसे पहले चेक करना है, ठीक है। और ये मिरर जो है ये इसीलिए आपको गाइड करते हैं कि पीछे से कोई स्पीड से आ रहा है, आपको पहले ही दिख गया तो आप उसको सिग्नल दे दीजिए कि भाई तुम लेफ्ट से चले जाओ या तुम राइट से चले जाओ, मैं स्लो चल रहा हूँ। तो वो इजीली समझ जाता है कि ये अपनी लाइन चेंज नहीं करेगा। अब कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, कोई स्लो चल रहा है, मैं उसके बगल से निकला और उसने भी अपनी गाड़ी को एकदम काट दिया मेरी साइड, तो ऐसे में एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सिग्नल आपको देखिए प्रॉपर यूज करने चाहिए। तो अलर्टनेस इसीलिए चाहिए, आप पता चले दाएं देख रहे हो गाड़ी ऐसे में निकल के आ गई सामने से, तो यार रोड पे आपका फोकस हमेशा होना चाहिए। कभी भी दाएं बाएं ना करें, फोन पे ना रहें, चलती गाड़ी में फोन का इस्तेमाल ना करें, और रात के टाइम पे मतलब शाम के टाइम पे स्पेशली हाई बीम का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने हाई बीम का इस्तेमाल करा तो आपको दिक्कत आएगी, और हो सकता है कि सामने वाला आपसे भी ज़्यादा अनाड़ी हो और वो आप पे ही गाड़ी दे मारे। तो हाई बीम आप अवॉइड करिए। कोई सामने से हाई बीम यूज़ कर रहा है तो आप रोड की तरफ देखिए, उसकी लाइटों की तरफ मत देखिए, क्योंकि जब उसकी लाइट को देखेंगे तो अंदाज़ा आपको मिल जाता है। एक होता है ना आपका एक पैसिव विजन सा होता है, पेरिफेरल विजन जिसे बोलते हैं, तो उसकी हेल्प से ना आप अपनी गाड़ी को क्या कर सकते हैं कि गाइड कर सकते हैं बिना उसको डायरेक्ट देखे हुए। तो इनडायरेक्टली आप उसकी लाइट को देख के जज कर सकते हैं वो गाड़ी मेरी तरफ है या नहीं है, और आप इजीली अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। अब देखिए मैं अपनी साइड में हूँ, डिस्टेंस मेंटेन है, तो आराम से गाड़ी मोमेंटम गेन करते हुए चल रही है बढ़िया तरीके से, देखिए। और टर्न्स पे ना थोड़ा सा एक्सेलरेटर को रिलीज कर दीजिए। अगर स्पीड ज़्यादा है, हल्की स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा स्पीड है थोड़ा सा अपना पैर हल्का कर दीजिए एक्सेलरेटर से, क्योंकि टर्न्स पे ना गाड़ी थोड़ा सा बाहर की तरफ जा सकती है। तो आपको उसे कंट्रोल करने के लिए ना थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आपने बहुत देर से देखा होगा मैंने ब्रेक कब से नहीं लिया है। कई लोग ना एकदम से ब्रेक लेते हैं क्योंकि वो आगे वाली गाड़ी से बहुत क्लोज चलते हैं, तो वो ब्रेक लेंगे फिर एक्सेलरेट करेंगे, तो उसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी अच्छी नहीं निकल के आएगी। अच्छी फ्यूल इकोनॉमी के लिए आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। अब आप देखिएगा मैं कितनी देर में ब्रेक लूंगा, देखिए 5th गियर में है, मैं अभी भी ब्रेक नहीं लूंगा। देखिए सामने सबने ब्रेक ले लिया, पर मैंने अपना पैर जो एक्सेलरेटर से हटा दिया है। अब देखिए डाउन शिफ्ट करूंगा, अब मैं आ गया हूँ 4th गियर में। तो अब इंजन ब्रेकिंग की मदद से मैं गाड़ी को गाइड करूंगा। अब देखते रहिए आप, ये फ्लाईओवर है पूरा क्रॉस करूंगा। आप आगे आप देख सकते हैं कि लोग चिपक के चल रहे हैं तो वो ब्रेक लेते हुए जा रहे हैं। अब देखिए आप, मैं आराम से, मुझे पता है आगे गाड़ियां स्लो चल रही हैं तो मैं यहीं से अपनी गाड़ी की स्पीड को हल्का सा कम कर दूंगा, जो आगे कम से कम 20 से 30 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रहे। देखिए अब देखिए मैंने पैर अपना एक्सेलरेटर से हटा दिया क्योंकि स्कूटी आगे ये हल्के चल रही है, मैं इससे आगे भी निकल सकता हूँ, पर फिर मैं आगे वाली गाड़ी से बहुत ज़्यादा चिपक जाऊंगा। तो शुरुआत में आप गाड़ी चला रहे हैं तो इस तरह से चलाइए। देखिए आप, सिर्फ गियर पे मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके चला रहा हूं। अब देखिए मुझे स्पेस मिला, देखिए आराम से मैंने निकाला बगल से गाड़ी के, और फिर देखिए मैंने अभी तक ब्रेक नहीं लिया है। अब यहां पर मैं एक्सीलरेटर का बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, देखिए क्योंकि आगे थोड़ा सा गाड़ियां स्लो हो रही हैं। मैं यहीं से अब हल्का सा टैप मैंने करा है, और अब देखिए आप, अब आगे पे मुझे दिख गया है कोई गाड़ी मुड़ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जाम सा लग सकता है। अब देखिए ब्रेक लिया, अभी 4th गियर में हूँ,
और लास्ट में न्यूट्रल लगा दी, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे ये समझ नहीं आएगा मुझे गियर कौन सा लगाना है, क्योंकि देखता हूँ मैं गाड़ी की स्पीड कैसी है। अब देखिए सेकंड गियर नहीं, देखिए गाड़ी क्रॉस कर रही थी, अब फर्स्ट मैंने लगा दिया है। अब ब्रेकर क्लच की वजह से यहाँ पर हाफ क्लच थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा। अब मैंने फर्स्ट लगा दिया है क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट रुक गई थी, तो फर्स्ट मैंने लगा दिया और अब अपनी गाड़ी को दोबारा कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब देखिए फिर से मैं आपको ओवरटेक का बताता हूँ। पीछे गाड़ी चिपक के चल रही है, देखिए स्कूटी है, स्टीयरिंग भी बाहर निकाला और हल्का सा गाड़ी को बाहर की तरफ गाइड करा। इस तरह से आपको ओवरटेक करना है और वापस देखिए जैसी गाड़ी विजिबल हुई मिरर में अपनी साइड वापस से। तो ये सही तरीका है, बेस्ट तरीका है। इस तरह से आप गाड़ी चलाएं, रोड पे कभी भी डर नहीं लगेगी, चाहे कितनी भी भीड़ है। आपको ओवरटेक करना है, इजीली आप कर पाएंगे। अगर गाड़ी में इनफ पावर नहीं है तो ओवरटेक के टाइम थोड़ा सा डाउन शिफ्ट कर लीजिए, फिर अपनी गाड़ी को चलाइए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है मन में, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।